जय श्री कृष्णा। आप सबको बलराम जयंती और हल छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल छठ का पर्व मनाया जाता है। इसे पिन्नी छठ, कमर छठ, आंधर छठ, चंदन छठ, छिटी, तिन्नी छठ, ललही छठ, हल छठ, हर छठ और बलराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हल षष्ठी का व्रत भी रखा जाता है। भगवान बलराम का प्रधान शस्त्र हल और मूसल है, जो कि भगवान जी को बहुत प्रिय था, तो इसीलिए बलराम जी का एक नाम हलधर भी है और उन्हीं के नाम पर इस दिन का नाम भी पड़ा। किसान लोग भी इस दिन को पर्व के रूप में मनाते हैं और इस दिन बैलों से काम नहीं लिया जाता है। इस दिन हल और बैल की पूजा की जाती है। वैसे तो हर व्रत में गाय के गोबर से या गाय के दूध से बनी हर चीज को पवित्र माना जाता है। हल छठ एक ऐसा व्रत है जिसमें गाय के दूध या गाय के दूध से बनी किसी भी सामग्री का, यहाँ तक कि गाय के गोबर का भी निषेध माना जाता है। इस दिन केवल भैंस का गोबर, भैंस का दूध, दही, घी, छाछ, मावा, इससे बनी जो भी खाद्य सामग्री है उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे हल छठ की पौराणिक कथाएं। बहुत सारी जगह पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भी ये त्योहार मनाया जाता है। कुछ जगहों पर इसे ऊब छठ भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं व्रत की कथाएं। किसी गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी। वह गाय का दूध, दही, घी बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। एक बार जब वह गर्भवती हुई तो उसके पति को किसी कारणवश घर से बाहर जाना पड़ा। तब उसे ही गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर गाय का दूध, दही, घी बेचना पड़ता था। धीरे धीरे उसका प्रसव काल नजदीक आ गया। एक दिन उसे प्रसव की जोर से पीड़ा उठने लगी, तो वह सोचने लगी कि घर में तो गाय का दूध, दही और घी पड़ा हुआ है। इतना सारा दूध, दही, घी अगर गांव में नहीं बिका तो ये तो सारा बेकार हो जाएगा। यह सोचकर उसने प्रसव पीड़ा होने के बावजूद भी दूध, दही, घी के घड़े सर पर रखे और गांव में बेचने के लिए निकल पड़ी। किंतु कुछ ही दूर चलने के बाद उसे बहुत जोर से प्रसव पीड़ा होने लगी, तो वह पास में ही झरवेरी की ओट में चली गई। कुछ ही देर बाद उसने झरवेरी की ओट में ही एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। फिर वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध, दही बेचने को चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था और गांव की औरतों ने व्रत रखा हुआ था। गांव की औरतें उस दिन भैंस के दूध का ही प्रयोग करती थीं। गाय का दूध वर्जित माना जाता था, तो उसने सीधे साधे लोगों को गाय का दूध यह कहकर बेच दिया कि ये तो भैंस का दूध है। जिसके बाद सभी गांव वालों ने उस दूध का प्रयोग कर लिया। उधर जिस झरवेरी के नीचे उसने अपने नवजात शिशु को छोड़ा था, वहीं थोड़ी ही दूर पर एक किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। अचानक ही उसके बैल भड़क गए और हल का फल उसके बच्चे के शरीर में घुसने से वह बच्चा मर गया। इस घटना से वह किसान तो बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और उसने झरवेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और फिर उसे वहीं छोड़कर चला गया। थोड़ी ही देर बाद वह ग्वालिन सारा दूध बेचकर वहां आ पहुंची। अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर वह तुरंत ही समझ गई यह सब उसके पापों की ही सजा है। वह सोचने लगी कि अगर आज मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता, सभी महिलाओं का धर्म भ्रष्ट ना किया होता, तो शायद आज मेरे बच्चे की यह दशा नहीं होती। इसलिए अब मुझे लौटकर गांव वालों को सारी सच्चाई बताकर अपने पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उसी गांव में जा पहुंची जहां उसने धोखे से गाय का दूध बेचा था। तब वह गांव में गली गली घूमकर अपने किए गए, धोखे से बेचे गए दूध का और अपने बच्चे की इस हालत का बखान करने लगी और विलाप करने लगी। तब सभी महिलाओं ने अपने धर्म की रक्षा और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया।
और उसे आशीर्वाद दिया। जब बहुत सारी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर वह ग्वालिन फिर से उस झरवेरी के पास पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि वहाँ तो उसका पुत्र जीवित और एकदम स्वस्थ अवस्था में है। तब उसने अपने स्वार्थ के लिए बोले गए झूठ को ब्रह्म हत्या के समान समझा। छठी माई से अपने झूठ के लिए क्षमा याचना की और फिर कभी भी ऐसा झूठ ना बोलने का संकल्प लिया। एक बार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर एक ही जगह पर विराजमान थे। तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, इस जगत में पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाला कौन सा व्रत उत्तम है? तब भगवान बोले, हे राजन, हल षष्ठी के समान दूसरा अन्य कोई व्रत नहीं है। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, हे प्रभु, यह व्रत कब और किस प्रकार प्रकट हुआ? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मथुरापुरी में एक राजा कंस था। सुर नर मुनि सब उसके अधीन थे। राजा कंस की बहन का नाम देवकी था। जब वह विवाह योग्य हुई तब कंस ने उसका विवाह वासुदेव जी के साथ कर दिया। जब वह विदा होकर ससुराल जा रही थी तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तभी कंस ने क्रोध में भरकर देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और कारावास में डाल दिया। समय बीतने के बाद देवकी के पुत्र पैदा हुए। कंस एक एक करके सबको मारता जाता। इस प्रकार जब देवकी के 6 पुत्र मारे गए तो एक दिन देवकी से मिलने महामुनि नारद कारागार में जा पहुँचे। तब उसे रोते हुए देख कारण पूछा। तब देवकी ने सारा हाल बता दिया। तब देवर्षि नारद ने कहा, बेटी, तुम दुखी बिल्कुल मत हो। श्रद्धा और भक्ति के साथ हल षष्ठी का व्रत रखो, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तब देवकी ने षष्ठी माता के व्रत की महिमा पूछी। तब देवर्षि नारद बोले, हे देवकी, मैं तुम्हें एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले चंद्रव्रत नाम का एक प्रतापी राजा था जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने नगर के पास ही एक तालाब खुदवाया था, परंतु उसमें जल नहीं रहता था। कितना भी जल भर दिया जाए वह तुरंत ही सूख जाया करता था। जलहीन तालाब को देखकर नगरवासी उस राजा को कोसने लगते थे। राजा बड़ा दुखी रहता और कहता, मेरा धन कर्म सब कुछ नष्ट हो गया। एक दिन स्वप्न में वरुण देव ने राजा से कहा कि हे राजन, अगर तुम अपने पुत्र की बलि दोगे तो यह तालाब जल से भर जाएगा। प्रातःकाल राजा ने अपने स्वप्न की बात दरबार में बताई और कहा, मैं अपने इकलौते पुत्र का बलिदान नहीं कर सकता, चाहे पानी रहे या ना रहे। राजा की बात सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, मैं स्वयं अपनी बलि दे दूंगा, क्योंकि मेरे वरदान से मेरे पिता का सुयश बढ़ेगा, जनता को भी सुख मिलेगा। ऐसा कहकर राजकुमार स्वयं ही तालाब की तलहटी में जाकर बैठ गया और उसके प्रभाव से तालाब तत्काल ही जल से भर गया। उसमें कमल के फूल खिल गए, सभी जल जंतु बोलने लगे। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वह बड़ा दुखी हुआ और वन को चला गया। वन में उस समय 5 स्त्रियां हल षष्ठी माता की पूजा कर रही थीं। राजा के द्वारा विधि विधान पूछने पर उन स्त्रियों ने माता की महिमा का सारा वर्णन कर दिया, जिसे सुनकर राजा वापस अपने महल को लौट आए और अपनी रानी से कहने लगे कि हे रानी, तुम भी हल षष्ठी माता का व्रत और पूजन किया करो। राजा की बात मानकर समय आने पर हल षष्ठी का व्रत भी आया। तब उस रानी ने भी विधि विधान से हल षष्ठी माता का व्रत रखा और विधि विधान से पूरी पूजा की, जिसके प्रभाव से कुछ ही समय बाद वह राजकुमार एक दिन तालाब से बाहर आकर खेलने लगा। यह सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और भागे भागे राजकुमार को जाकर अपने महल में ले आए। तभी से वह रानी हर साल षष्ठी माता का व्रत हल छठ के दिन करने लगी। यह थी हल षष्ठी माता की कुछ व्रत की कथाएं। अब इसका विधान भी जान लीजिए। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यह व्रत रखा जाता है।
इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं महुआ का दातून करती हैं। ज़्यादातर जिनके पास पुत्र होता है वही महिलाएं इस व्रत को करती हैं। हल छठ में हल से बोया हुआ कोई भी अन्न, धन या फिर फल नहीं खाया जाता। इस दिन गाय का दूध, दही भी मना होता है। सिर्फ भैंस के दूध, दही या फिर घी को ही स्त्रियां प्रयोग करती हैं। शाम के समय पूजा के लिए मालिन हर छठ बना के लाती है। फिर उसमें झरबेरी, कांस और पलास तीनों की एक एक डालियां बांध दी जाती हैं। जमीन को लीप कर, चौक पूर कर सभी महिलाएं हल छठ वाले गुलदस्ते को जमीन में गाड़ देती हैं। बच्चे सूत का जनेऊ पहनाकर फिर उसे चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करती हैं। छठी माता को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित की जाती है। पूजा के अंत में भैंस के दूध से बना मक्खन का भोग माँ को लगाया जाता है। फिर कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन महुआ के फल खाकर ही व्रत खोला जाता है। कुछ जगहों पर महिलाएं इस व्रत को निर्जल भी रखती हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही इस व्रत को खोलती हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कथाएं आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो अच्छे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। ऐसी ही अन्य वीडियो भी हमारे चैनल पे आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो चैनल पे एक बार ज़रूर विजिट कीजिए और देखिए हमारी चैनल पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है और आप क्या अन्य देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।